दुनिया के कई ममालिक में सोने के मयार को चेक करने के लिए कई सरकारी इदारे मौजूद हैं। हमारे यहाँ ये शोबा बगैर निगरानी के चल रहा है, जिसका फायदा चंद लोगों को और नुकसान अवाम को होता है। अगर आप दुनिया पर नज़र डालें ना, जो हमारे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, अरब कंट्रीज़ में हैं, यूरोप कंट्रीज़ में हैं, वहाँ पर बाकायदा तौर पर इदारे बने होते हैं जो गोल्ड को ज्वेलर शॉप पर जाकर विज़िट करते हैं। मंथली 3 मंथ 6 मंथ के अंदर किसी मार्केट के अंदर जाकर विज़िट करते हैं, उस शॉप से कुछ सैंपल उठाते हैं और उसको चेक करते हैं। अगर उसकी प्योरिटी 21 कैरेट या जो भी उसने उस पर लिखा हुआ है, 18 कैरेट या 21 कैरेट या 22 कैरेट जो भी उस पर मेंशन किया हुआ है, वो प्योरिटी नहीं होती तो उसको वार्न किया जाता है और उसका लाइसेंस जो है कैंसिल किया जाता है, उसका कारोबार जो है बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो चेक एंड बैलेंस रखे प्योरिटी के ऊपर, मेयार के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर। और इस वक्त जो गोल्ड रेट बढ़ने से हमारा तबका जो बदहाली का शिकार हुआ है, माशी परेशानियों का शिकार हुआ है, तो उस पर भी नज़र रखे, चेक एंड बैलेंस भी हो और कंज्यूमर का भी फ़ायदा हो। ये आपने देखा होगा कि गलियों से जो है वो झाड़ू लगता है, लेकिन इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक बड़ा यूनिक जो है वो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे जितने सोनार हैं वो काम करने के बाद जब यहाँ पर गलियों पे आते हैं तो उनके जो है वो हाथों में, कपड़ों पे सोना लगा रहता है और ये कोई और कर भी नहीं सकता। बल्कि यहाँ पर जो लोग हैं, लोकल्स हैं, वो यहाँ पर जो दुकानदार हैं वही इन लोगों को ठेका देते हैं। तो ये जो है उसके बाद ये झाड़ू लगा के इसको प्रोसेस करते हैं। इनसे पूछती भी हूँ मैं कि ये आखिर झाड़ू जो है वो किस तरह से लगा रहे हैं। ये बताओ, ये झाड़ू कितनी बार लगाते हो? ये तकरीबन 1-2 दफ़ा लगाते हैं दिन में। ये गली में 1-2 दफ़ा गली में लगाते हैं बस, उसके बाद ये ये दिन में। तो ये ऐसा होता है कि ये जो गली का एरिया है उसमें से भी इस मिट्टी से सोना निकले? जी, निकलता है सोना। ये पानी के अंदर धोते हैं, फिर आते ऐसे तो बहुत आते मेहनत इस पर। हाँ जी, बहुत ज़्यादा, फिर जाके निकलता है, ऐसे थोड़ी निकलता है सर। तो ये मिट्टी लेकर जाते हो, फिर उसको धोते हो, उसको प्रोसेस करने के बाद फिर उसमें से सोना निकलता है? जी। अभी तक कितने रुपए का सोना निकला है? ऑलमोस्ट लाखों रुपए का निकलता सोना। वाह जी वाह। और ये मैं बताऊं कि ये आप सिर्फ रोड से गुजर रहे हैं और यहाँ पर भी आपको जो है वो, अगर आप इस ज़मीन से झाड़ू लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है वो सोना मिल सकता है। तो यहाँ पे जो ये सोने की गलियाँ होती है उसकी हर गली और हर ज़मीन जो है वो समझे कि सोना उगल रही है। तो आगे मज़ीद देखते हैं कि आगे जो है वो क्या क्या चीज़ें और किस तरह से सोने को जो है वो ढूंढा जाता है और मट्टी से किस तरह से ढूंढ के निकाला जाता है। ये तमाम तर चीज़ें भी आपको दिखाते हैं, आए हमारे साथ। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो है वो ये कचरे में से जो यहाँ की इलाके की जो ये सदर की मट्टी है, आप समझे कि वो मट्टी निकाली गई है। उस मट्टी को निकालने के बाद अब जो है जो कचरा था, जो मट्टी थी, उसमें से जो सोने के ज़रात, थोड़े थोड़े से ज़रात जो हमें फ़ील हुए, तो उसके बाद जो है ये यहाँ पर लेकर आए हैं और अब जो है वो इस सोने को गलाया जा रहा है। देखते हैं कि कितना जो है, कितना ग्राम एक कचरे से इनको आज सोना मिला है, वो भी चेक करेंगे। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है वो सोना निकला है, जो कि इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। ये सोना इसका निकला है। अब हम देखेंगे कि ये कितने ग्राम सोना निकला है और क्या इसका प्रोसेस आगे जो है वो किया जाता है, कितनी प्योरिटी है इसमें, क्या है, ये आगे जाकर हम लोग चेक करेंगे। इस वक्त जो है वो हम आ गए हैं सोना जो हमें कचरे से मिला था, मट्टी से मिला था, उसको अब चेक करवाने के लिए आए हैं। ये अब इसको चेक करवाओ भाई। ये जो बस लगाई आपने, हाँ, एक बार दिखा दें। हाँ, अच्छा, तो ये जो कलर है, ये इसका मतलब क्या होता है? डार्क कलर आना, लाइट कलर आना, सोने का पता चलता है कि कितने कितने फर्क का ही है, कि कितने कैरेट का है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने अभी कलर का बताया, ये अभी जो हमें नज़र आया है, ये अभी लाइट का, नॉर्मल डार्क कलर आया हुआ है, तो ये कितने कैरेट का होगा? तकरीबन 18 से 20 कैरेट का है। ये 18 से 20 कैरेट का है। अच्छा, तो इसको एक आम इंसान किस तरह से पहचानेगा अगर कलर के हिसाब से? चलेगा। फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक हम कलर पर किस तरह से देख सकते हैं? इसको तेजाब लगाना पड़ता है, उसके बाद पता चलता। अच्छा, और जैसे जैसे कलर अगर लाइट आए तो वो हल्का होता चला जाएगा, तो वो कैरेट कम होगा, कम होगा। और अगर ये डार्क आए तो मतलब 24 कैरेट है। 24 कैरेट प्योर पीला हो जाएगा। कैरेट मतलब प्योर गोल्ड होता है वो। अच्छा, उससे ज्वेलरी तो नहीं बन सकती? उससे ज्वेलरी बनती। 21 में 22 में
18 में बनती है। अच्छा ठीक है, तो अभी जो है है वो ये सोने का वजन करेंगे उसके बाद आप 300 मिली है ये, 7,500। 7,500 रुपए का भाई 7,500 रुपए का सोना अभी निकल आया है आपका जी कचरे से, और इस तरह रोजाना की बुनियाद पे निकल रहा हो। 1-2 दिन की मिट्टी जमा करके फिर निकल आता है। तो महीने में ऑलमोस्ट अगर 4 से 5 बार भी बंदे का निकल आया इस तरह सोना। नहीं, 4-5 महीने 50 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम निकलता है। 100 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम, उसकी क्या प्राइस होती है 50 से 100 मिलीग्राम? 2500 रुपये। ये मैं आपको बताऊँ 100 मिलीग्राम की प्राइस जो है वो 2500 रुपये होती है। और इस तरह से अगर आपका 100 मिलीग्राम भी मतलब थोड़ा सा सोना भी अगर आपका हफ्ते में एक बार भी निकलता है तो ये इन जैसे जो आम इंसान है बिल्कुल जो झाड़ू निकाल रहे हैं तो ये समझे कि कितनी बड़ी इनकी एक दिहाड़ी लग जाती है। और वो सोना जमा कर के एक दिन में पूरे तोले में भी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और पूरा तोला भी बन सकता है। ये जमा कर के ना सोने को एक दिन रखो, ऐसा हो कि एक दिन सोना जो है वो 1 तोला भी जमा हो जाएगा इंशाल्लाह। बस बेचना कम करो और सोने को जमा करना शुरू करो। ओके सर। ठीक है जी। अच्छा, ये आपने इस वक्त देखा किस तरह का ये प्रोसेस अभी हमने आपको एक दिखाया है कि अगर आप लोग जो है वो मतलब एक ये क्योंकि ये लोग इन लोगों को ठेका दिया जाता है और ये जो गली होती है जहाँ पे ये सोने की दुकानें हैं वहाँ पे अगर आप गली से गुजर रहे हो तो वो तमाम तर जो कपड़ों पर और जो आपके समझे हाथ है उस पर अगर सोने के ज़रात थोड़े थोड़े से रह जाते हैं तो वो यहाँ पर जो है वो गली में ये जो ज़रात हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह ना करे वैसे तो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो सोना आप परचेज़ करते हैं वो लोगों के हाथ में से निकल जाता है, हाथ में से गिर जाता है, कभी कोई झुमका होता है वो। तो ये भी इस तरह की चीज़ें जब इन लोगों के हाथ लगती हैं तो वो भी इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो है वो एक दिहाड़ी बन जाती है। अभी आगे आपको दिखाते हैं ओवरऑल क्या प्रोसेस है। ये भी एक सवाल है जो हमारे दिमाग में है कि क्या इनका कोई ठेका है तो किस तरह से है, क्या आखिर प्रोसेस है। कोई ठेका होता है स्पेशली इन लोगों को मतलब किन लोगों को दिया जाता है और किस तरह का प्रोसेस है ये? असल में इनका ताल्लुक़ मसीही बिरादरी से है और ये कराची के अंदर 60-70 साल से तकरीबन इसी बाज़ार के अंदर ये लोग जो है इस काम पे मामूर हैं और तकरीबन 150 से 200 की तादाद में ये मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्त और भाई हैं जो अपनी रोज़ी रोटी इस बाज़ार से जमा करते हैं। और हमेशा पाकिस्तान का कोई डे हो या फिर कोई हमारा ईद त्यौहार हो हमारे साथ बिल्कुल भाइयों की तरह जो है पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज़ के अंदर। और हम भी इनका बहुत ख्याल रखते हैं क्योंकि लाज़मी बात है ये हमारा हिस्सा है और बाज़ार की सफाई और सुथराई के अंदर इनका बहुत बड़ा किरदार है। इसमें अल्लाह ने इनकी रोज़ी रखी हुई है तो अल्लाह पाक इनको रोज़ी देते हैं। जब सरमायाकारों को कारोबार, स्टॉक मार्केट या हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद नहीं रहता तो वो सरमायाकारी को सोने में मुंतकिल कर देते हैं। पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है। नतीजा ये निकलता है कि सोने की तलब बढ़ती है